हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सब बात करने वाले हैं क्लास 8 का बिहार शिक्षा परियोजना का वार्षिक परीक्षा 2024 का एग्ज़ाम है ना, जो कि हम लोग का साइंस का होने वाला है, मतलब कि विज्ञान विषय का होने वाला है। तो पूरे समय है 2 घंटा। तो चलो देखते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है ना। फिर यहाँ पर वर्ग क्रमांक, अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा, संतुलित का नाम लिखिएगा, प्रखंड लिखिएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर साइन आप नहीं कीजिएगा, साइन करेंगे आपके टीचर, है ना। कौन करेंगे? तो आपके टीचर करेंगे। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला में क्या लिखा हुआ है, निम्न में सही विकल्प चुनिए, है ना। और ये पूरे 10 नंबर का है। तो चलो देखते हैं। तो क्या बोलता है क में कि रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को क्या कहते हैं। तो रगड़ द्वारा विद्युत उत्पन्न को अस्थिर विद्युत कहते हैं। तो ये 1 नंबर बच्चे लोग सही हो जाएगा। दूसरा में क्या हो जाएगा, ख में कि निम्न में कौन सा प्राकृतिक रेशा है। रेशा है मतलब रेशा उसको बोलते हैं जिससे धागा बनता है ना। रेशा एक तरह का कीड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जूट, है ना। जूट से हम लोग कहीं बनता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब तीसरा में क्या बोलता है, ग में कि निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है ना। कौन है? तो सबको पता है कि पहला, है ना, मतलब कि कोयला हम लोग का जीवाश्म ईंधन है। तो तीनों का आंसर हो गया है बच्चे लोग। अब देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो आ गए हम लोग घ में कि अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं कौन। तो अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं मात्र एक जीव। ये कौन हो जाएगा? तो इसके बच्चे लोग आंसर होगा पहला नंबर, एक जीव ही भाग लेते हैं। फिर क्या बोलता है अंगा में कि विद्युत लेपन की क्रिया है। पहला है विद्युत क्रिया की धारा के ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और तीसरा है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, और चौथा है कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सी क्रिया होगी? तो इन चारों में से बच्चे लोग 3 नंबर, है ना, कौन सा होगा? 3 नंबर आपका ये सही है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ये आपका बच्चे लोग सही हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। क्या बोलता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला में क्या बोलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है ना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है ना। कौन सा गैस है? तो जहरीली गैस है। इसको हम लोग दमघोटू गैस भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। चलो देखते हैं कि अब दूसरा क्या है ना। तो दूसरा में क्या बोलता है कि ध्वनि की प्रबलता किसके माध्यम पर निर्भर करती है ना। माफ़ करिएगा बच्चे लोग, क्या है कि ध्वनि की प्रबलता इसके खाली स्थान पर निर्भर करती है। तो किसके खाली स्थान पर निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा माध्यम पर, है ना। किस पर हो जाएगा? तो माध्यम पर निर्भर करती है। तो ये सही हो जाएगा। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अब तीसरा में बोलता है बच्चे लोग कि खाली स्थान एक धातु है परंतु विद्युत का सुचालक है ना। तो ग्रेफाइट हो जाएगा, एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। फिर से 4 नंबर प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से खाली स्थान परिवर्तन का पलायन करते हैं, है ना। तो जलवायु के कारण, किसके कारण? तो जलवायु के कारण, है ना, जलवायु के कारण आपका प्रवासी पलायन करते हैं। फिर हो जाएगा 5वां में कि सिरका का उत्पादन खाली स्थान नामक सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है।
तो किसकी सहायता से किया जाता है? तो यीस्ट की सहायता से। किसकी सहायता से? तो यीस्ट की सहायता से। तो बच्चे लोग 3 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है कि सही कथन में, सही एवं गलत कथन में गलत का चिन्ह लगाइए, और ये भी पूरे 10 नंबर का है ना। कितने नंबर का है? तो 10 नंबर का है। तो पहला में क्या बोलता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की, है ना। तो यह सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल सही है ना। क्या है ये? तो ये बिल्कुल सही है। फिर बोलता है दूसरा में कि प्लूटो सौरमंडल में एक ग्रह है। तो आपको पता होगा प्लूटो पहले ग्रह होता था, है ना, और ये हम लोग का 9वां ग्रह होता था। कौन सा होता था? 9वां ग्रह। लेकिन इसको अब ग्रह से हटा दिया गया है, तो अब ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर बोलते हैं तीसरा में कि पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोल प्राप्त होता है। तो ये क्या है? तो ये बिल्कुल सही है। फिर 4 नंबर में है वृषण शुक्र वाहिका तथा शेषण नर जनन अंग हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर 5वां में क्या बोलता है कि जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से क्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है, और ये भी बिल्कुल सही है ना। तो ये सब सही हैं, और जो गलत है वो गलत कर दिए हैं। अब चलो देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, है ना। टेलीग्राम का ग्रुप का भी नाम हम लोग का दोस्तों इजी टू स्टडी ही रखा हुआ है। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो चलो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए, है ना। और ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है? तो इसमें बोल रहा है दोस्तों कि 4 में केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है ना। क्यों? तो केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? और 5वां है कि मानव कान का नामांकित चित्र बनाकर उसके अंगों को दर्शाइए। तो चलिए देखते हैं कि उसका उत्तर कौन सा होगा, है ना। तो चलो देखते हैं। तो देखो दोस्तों, हम 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहीं पे लेके आ गए हैं। और ये क्वेश्चन क्या है? तो ये है, इसमें क्या बोलता है कि रासायनिक खादों का प्रयोग, कीटनाशी के प्रयोग इत्यादि कारणों से जमीन को उर्वरा शक्ति खत्म होती है, जिसके कारण फसल का उत्पादन बहुत कम होता है। वैज्ञानिक सोच से निष्कर्ष से निकला है कि केंचुए किसानुओं का मित्र होता है ना, क्योंकि केंचुए भोजन के रूप में मिट्टी को ग्रहण करते हैं और उसमें रासायनिक अभिक्रिया को कम कर मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। निश्चित भूभाग में निश्चित मात्रा में केंचुए को डालकर उर्वरा शक्ति को क्या किया जाता है? वापस लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बहुत कम खर्च में केंचुओं को उपलब्ध भी किया जा सकता है। इन सभी कारण है क्या फिर है कि इन सभी के कारणों से केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बच्चे लोग ये हो गया, है ना। तो चलो देखते हैं कि 5वां नंबर प्रश्न कौन सा है। तो 5वां नंबर प्रश्न से हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन सा था, है ना। तो 5वां में क्या बोलता है कि मानव कान का, है ना, मानव कान का नामांकित चित्र बनाकर उसके अंगों को दर्शाइए। और इसका भी व्याख्या कितना में करना है? 25 से 30 शब्दों में आपका करना है। तो चलो देखते हैं कि 5वां नंबर का उत्तर कौन सा है और कहाँ पर है। तो हम इसी में डाले हैं दोस्तों, पीडीएफ हम बनाए हुए हैं, है ना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि ये है हमारे कान का चित्र है ना। चलो इसको हम जूम करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। तो जैसे कि देख सकते हो, फ़ोटो को हम जूम कर लिए हैं और ये हमारा क्या है? कान है ना। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? नलिका बोलते हैं, जो हमारा नस है। फिर
कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव किसको बोलते हैं? तो कर्ण पल्लव यहाँ जो आगे का भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण पल्लव। फिर और क्या बोलते हैं? और जो हम लोग बोलते हैं कान का चदरा, है ना, जैसे कि यहाँ पर जो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कर्णपटा बोलते हैं इसको, जो कि एक ड्रम होता है ना, एक ड्रम होता है जो तरंगों से कंपन करता है ना, वही कंपन से हम लोग को सुनाई देता है, जिसको हम लोग कान का चदरा भी बोलते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्णपटह बोलते हैं। तो चलो देखते हैं कि कान का थोड़ा सा डिटेल भी ले लिया जाए क्या। तो बोलते हैं कि यह कंपन भी 3 हड्डियों द्वारा और कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। यह बढ़े हुए कंपन मध्य भाग के आंतरिक भाग में स्थानांतरित होकर विद्युतीय संकेत में बदल जाते हैं, जिससे श्रवण तंतु द्वारा मस्तिष्क को पहुंचा दिया जाता है। अंत में मस्तिष्क इसे ध्वनि के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार कान के विभिन्न अंगों के संचालन माध्यम से ही हम ध्वनि सुन पाते हैं। तो इस तरह से बच्चे लोग हम लोग को सुनाई पड़ता है। तो ये हो गया हम लोग का कितने नंबर? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, है ना। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है बच्चे लोग, कौन सा है? निम्न प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए, है ना। जो बोल रहा है कि वायु प्रदूषण के रोकने को उपाय लिखिए, है ना। तो वायु प्रदूषण आप कितने 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण रोकने के लिए हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए, है ना, धुआं कम करना चाहिए, फिर और जितने भी हैं पानी भी रखना चाहिए, और बहुत तरह के पॉइंट है। इस तरह से 5 पॉइंट दोस्तों आप लिख सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम लोग प्रश्न को हल कर लेंगे, और उम्मीद है क्या कि एग्ज़ाम जो हमारा है 50 नंबर का है, हम लोग 50 में 50 लेकर आएंगे, है ना। तो बिना किसी देरी के हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। और हाँ दोस्तों, ये जो है सभी ज़िला के लिए है ना, ये जो है सभी ज़िला के लिए है। तो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर ही लड़ेगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।